नमस्कार, मैं हूँ विदुषी और बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल विदुषी टैरो में। सबसे पहले तो मैं माफ़ी चाहूँगी कि मैं ये रीडिंग बहुत लेट लेकर आ रही हूँ आपके लिए। आज हम रीडिंग करेंगे एयर साइन के लिए कि जनवरी का महीना एयर साइन के लिए कैसा रहेगा, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस। एंड आई अपोलोजाइज़ कि मैं ये रीडिंग बहुत लेट लेकर आ रही हूँ बिकॉज मुझे समय नहीं मिल पा रहा था। दूसरा, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं चल रही थी तो मैं नहीं कर पा रही थी रीडिंग। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। एंड चलिए बिना देर करे हम शुरू करते हैं बिकॉज फिर रीडिंग लंबी हो जाती है। सो ये रीडिंग एयर साइन के लिए है फॉर जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस कि उनका जनवरी का महीना कैसा जाने वाला है, क्या ब्लेसिंग्स और क्या सरप्राइजेस उनके लिए आ रहे हैं, हम चेक करेंगे। Angels, my spirit guides, my ancestors, my guardian angels, my archangels, the divine, and the universe, please bless me, please bless me, please bless me to give the correct reading. Thank you. Angels, please मुझे बताइए मेरे व्यूअर्स जो एयर साइन के हैं, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, उनके लिए जनवरी का महीना क्या ब्लेसिंग्स और क्या गुड लक लेकर आ रहा है, प्लीज़ बताइए। दिस इज़ माई वन एंड लास्ट शफल एंजल्स, प्लीज़ गिव मी कार्ड्स वन बाय वन। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ओके, सो बॉटम से आया है हायरोफेंट, देन वी हैव मून, देन वी हैव डेथ। आई होप आपको कार्ड्स दिख रहे हैं। देन वी हैव एम्परर एंड वी हैव न्यू बिगिनिंग। ओके, और बॉटम से मैजिशियन की एनर्जी है। सो मुझे ये दिख रहा है कि सबसे पहली चीज़ जो मुझे नज़र आ रही है वो ये नज़र आ रही है कि कोई न्यू बिगिनिंग होने वाली है। और अभी तक जो एनर्जी मुझे मिली है वो लव रिलेशन के लिए मिली है। बाकी के कार्ड्स देखते हैं, हो सकता है करियर में भी न्यू अपॉर्चुनिटी आ रही हो आपके पास या बिजनेस में अपॉर्चुनिटी आ रही हो। मुझे दिख रहा है कि क्योंकि सबसे पहले जो कार्ड आया है वो शादी का कार्ड आया है। ये एक मेंटोर का भी कार्ड होता है कि आपको कोई स्पिरिचुअल जर्नी पे आप जाना चाह रहे हैं, आपको ऑकल्ट साइंस में इंटरेस्ट हो रहा है, तो आप किसी गाइड के थ्रू अपनी नॉलेज को बढ़ाएंगे। ये भी दिख रहा है, ये इस कार्ड से दिखता है। देन दिस इज़ अ कार्ड ऑफ मैरिज या कमिटमेंट। तो मुझे दिख रहा है कि जो भी लवर्स हैं, जो कमिटेड रिलेशंस में हैं, तो उनके बीच में अभी सेपरेशन चल रहा है, मुझे ये दिख रहा है। और ये सेपरेशन एक थर्ड पार्टी की वजह से है, या तो आपके पेरेंट्स हैं या उनके पेरेंट्स हैं जो इस चीज़ के लिए मना कर रहे हैं। सेकेंडली, ये भी हो सकता है कि आपके पेरेंट्स की हेल्थ ठीक नहीं हो, तो प्लीज़ उनका ध्यान रखिए। देन जो भी कंडीशन अभी आपकी चल रही है उसका दी एंड होने वाला है बहुत ही जल्द, और एक न्यू बिगिनिंग के साथ, न्यू पॉजिटिविटी के साथ आप अपनी लाइफ को शुरू करेंगे, ये दिख रहा है। चलिए हम एक बार इससे देख लेते हैं। मैं अभी सिर्फ शफल कर रही हूँ। एंजल्स, प्लीज़ मुझे बताएं मेरे एयर साइन के व्यूअर्स के लिए जनवरी का महीना कैसा जाने वाला है, क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं, प्लीज़ बताइए। थैंक यू एंजल्स, दिस इज़ माई वन एंड लास्ट शफल, and please give me cards one by one. I'll be so grateful.
थैंक यू। ओके, बॉटम से, ओह माय गॉड, बॉटम से आया है फ्लावरिंग। तो कुछ अबंडेंस आती हुई दिख रही है मुझे आपके लिए, कुछ पॉजिटिव न्यूज़ आती हुई दिख रही है जनवरी में। कोई न्यू बिगनिंग हो सकती है किसी भी तरीके की, और आपको अप्रिसिएशन मिलेगा ये दिख रहा है। आपका प्रमोशन हो सकता है, आपकी बिजनेस में है तो कोई अपॉर्चुनिटी आ सकती है, रिलेशन में है तो ये रीयूनियन का कार्ड है। किसी भी तरीके की अबंडेंस आती हुई दिख रही है आपकी लाइफ में जनवरी के महीने में। देन वी हैव द फर्स्ट कार्ड इज़ शेयरिंग। तो मुझे दिख रहा है कि आप इतने अबंडेंट या तो हैं, और अगर नहीं भी हैं तो जितना भी आपकी हैसियत है, जितनी भी आपकी कैपेसिटी है, उतना आप लोगों को हेल्प करिए। किसी भी तरह से कर सकते हैं, किसी भी फॉर्म में कर सकते हैं। किसी को खाना खिला सकते हैं, किसी को गाइडेंस दे सकते हैं, किसी की हेल्प कर सकते हैं, किसी नीडी की, किसी पुअर की। तो जितना ज़्यादा आप ये करेंगे उतनी ज़्यादा आपके लाइफ में ये फ्लावरिंग आएगी, उतनी ज़्यादा अबंडेंस आएगी आपकी लाइफ में, मुझे ये दिख रहा है। तो आपसे कहा जा रहा है कि आपको शेयर करने की ज़रूरत है जो भी कुछ आपके पास है, चाहे वो नॉलेज हो, विजडम हो, या जो भी कुछ आपकी हैसियत के अनुसार आप कर सकते हैं किसी की हेल्प, तो प्लीज़ करिए। देन वी हैव द मास्टर। डेफिनेटली आपका क्राउन चक्रा और आपका थर्ड आई चक्रा और हार्ट चक्रा ओपन होने वाला है, क्योंकि आप सरेंडर कर देंगे डिवाइन को, और ईश्वर को सरेंडर करने के बाद डेफिनेटली आपकी थर्ड आई, आपका क्राउन चक्रा एक्टिवेट हो जाएगा। कॉन्शियसनेस का कार्ड आया है, तो डेफिनेटली ये देखिए थर्ड आई का चक्रा एक्टिवेट हो रहा है, और यहाँ से क्राउन चक्रा का एक्टिवेट हो रहा है। तो जब आपको इंट्यूशन स्ट्रांग हो जाएगी, विजडम मिलेगी, इंट्यूशन स्ट्रांग हो जाएगी, तो आपको सही और गलत की पहचान हो जाएगी। कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन मैंने पहले ही बता दिया कि आपकी लाइफ में है। ज़रूरी नहीं है कि वो पेरेंट्स ही हो, कोई और भी हो सकता है, पर मुझे दिख रहा है पेरेंट्स। यहाँ से पेरेंट्स का कार्ड आया है। पॉसिबिलिटीज़, तो ये दिख रहा है कि जनवरी में आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आ रही है। जैसा मैंने कहा था न्यू बिगिनिंग, कि न्यू बिगिनिंग का कार्ड आया है। तो न्यू बिगिनिंग किसी भी स्फीयर ऑफ लाइफ में हो सकती है, चाहे वो पर्सनल लाइफ हो, प्रोफेशनल लाइफ हो, करियर हो, फाइनेंस हो, किसी भी तरीके की अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में जनवरी में आ रही है। और ये है बॉटम का कार्ड जो अबंडेंस को शो कर रहा है। ठीक है, ऑलराइट, लेट्स चेक फ्रॉम द चक्रा ओरेकल। मैं एक बार शफल कर रही हूँ। एंजल्स, प्लीज़ मुझे बताएं, मेरे व्यूअर्स जो एयर साइन के हैं, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, उनके लिए जनवरी का मंथ क्या पॉसिबिलिटीज़ और क्या गुड न्यूज़ लेकर आ रहा है, प्लीज़ बताइए। प्लीज़ गिव मी कार्ड्स वन बाय वन, एंड दिस इज़ माय वन एंड लास्ट शफल। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू, थैंक यू। Please give me cards one by one. Please give me cards one by one. Please give me cards one by one. Okay. यहाँ से आया है सर्विस। देखिए यहाँ से भी वही कार्ड आया था शेयरिंग का, और यहाँ से भी सर्विस का कार्ड आया है। तो डेफिनेटली आपको कहा जा रहा है कि आपको लोगों की सेवा करनी है, आपको लोगों की
सर्विस करनी है आपको, लोगों की हेल्प करनी है आपको, जो भी नीडी हैं, जो भी जितनी भी आप कर सकते हैं उतनी हेल्प करिए, ठीक है। सेकंड है कन्फ्यूजन। तो ऐसा लग रहा है कि अभी आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज कंडीशन में हैं, शायद मल्टीपल प्रॉब्लम्स में आप घिरे हुए हैं, ऐसी भी कुछ हो सकता है। तो इसलिए आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं और इस कन्फ्यूजन की स्टेट की वजह से ही आप सरेंडर करेंगे टू द डिवाइन, और तब आपका क्राउन चक्रा और आपका थर्ड आई चक्रा एक्टिवेट होगा, ये दिख रहा है। चलिए अब हम टैरो से देख लेते हैं कि आपके लिए क्या आ रहा है। एंजल्स प्लीज़ मुझे बताइए मेरे एयर साइन के व्यूअर्स के लिए ये जनवरी का मंथ कैसा रहने वाला है, क्या ब्लेसिंग्स और क्या गुड न्यूज़ आ रही है, प्लीज़ बताइए। थैंक यू। प्लीज़ गिव मी कार्ड्स वन बाय वन एंजल्स, प्लीज़ गिव मी कार्ड्स वन बाय वन एंजल्स, प्लीज़ गिव Please give me cards one by one angels. Okay. Angels, this is my one and last shuffle. In case you have any other cards to give, please let me know. Thank you. This is my one last shuffle. Okay. This is my one last shuffle. Okay. This is my one last shuffle. बॉटम से आया है पेज ऑफ वैंस और एक कार्ड यहाँ गिर गया था, द लवर्स। चलिए देखते हैं क्या कार्ड्स आए हैं आपके लिए, फिर मैं आपको बताती हूँ। एट ऑफ वॉन्ड्स, कनेक्शन, कम्युनिकेशन, ओके। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, जजमेंट आ रहा है आपके लिए। मून की एनर्जी फिर से आ गई। हर्मिट, अगेन द सेम एनर्जी। 10 ऑफ पेंटिकल्स आ गया। व्हील ऑफ फॉर्च्यून आ गया। 6 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ वैंड्स एंड एम्परर। ओके, तो अब मैं आपको कंडीशन बताती हूँ आपकी। अभी आपकी कंडीशन ये है, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। बिल्कुल अपने आप को अपने कमरे में कैद कर रखा है, बिल्कुल आप किसी से बात करना नहीं चाहते। आप नो कॉन्टैक्ट, नो सेपरेशन, मतलब सेपरेशन की कंडीशन में, जो मैंने पहले ही बोल दिया था। जबकि मैंने कार्ड्स, अभी ये कार्ड्स तो अब आए हैं, मैंने पहले ही बता दिया था कि आप सेपरेशन में हैं, आपकी बातचीत नहीं हो रही है। तो डेफिनेटली आप बहुत ज़्यादा रूथलेस, डिजेक्टेड, डिसहार्टन फील कर रहे हैं। बहुत सारे हेल्थ इश्यूज़ दिख रहे हैं मुझे आपके लिए। एंग्जाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन, इंसोम्निया, नींद नहीं आना, स्लीपलेस नाइट्स, बैक एक की प्रॉब्लम हो सकती है, आईज़ में प्रॉब्लम हो सकती है, शोल्डर्स में प्रॉब्लम हो सकती है, और हेड एक, माइग्रेन, ये सब दिख रहा है। तो इस तरीके के हेल्थ इश्यूज़ भी दिख रहे हैं। ये अभी आपकी कंडीशन है प्रेजेंट, कि आपको लग रहा है कि आपके लाइफ में कुछ अच्छा नहीं हो सकता। ये आपकी कंडीशन है। एंड देन वी हैव बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के तले आप घिरे हुए हैं। मैंने पहले ही बोल दिया था कि मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपके ऊपर हैं। तो वही कार्ड आया है कि बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आप अपने ऊपर बोझा लेके ढो रहे हैं, और शायद इस वजह से भी आप बहुत ज़्यादा हेल्थ इश्यूज़ से घिरे हुए हैं। आपको शोल्डर्स में पेन हो सकता है, हैंड्स में पेन हो सकता है, बैक एक रह सकता है, किसी किसी को स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम हो सकती है, हेडेक, माइग्रेन, ये सब दिख रहा है। टांगों में दर्द रह सकता है। ये सारे हेल्थ इश्यूज़ मुझे नज़र आ रहे हैं यहाँ पर, और बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के तले आप घिरे हुए हैं और आपको कोई रास्ता समझ में नहीं आ रहा है। तो अब आप क्या करेंगे वो मैं आपको बता देती हूँ। आप ऑलरेडी या तो कर चुके हैं या करने वाले हैं। आप सरेंडर करेंगे टू द डिवाइन। ये मैं बार बार पहले वाली लाइन में ही मैंने बता दिया था आपको कि आप डिवाइन को सरेंडर करेंगे, और जब आप डिवाइन को सरेंडर करेंगे तो आपका क्राउन चक्र और आपका थर्ड आई चक्र एक्टिवेट होगा, आपका हार्ट चक्र एक्टिवेट होगा, और उसके बाद ही आपको समझ में आएगा कि आपकी लाइफ में आपको किस डायरेक्शन में मूव करना है।
यहाँ पर डेफिनेटली मुझे मून की एनर्जी आई है। ये मुझे दिखा रही है कन्फ्यूजन। पहली चीज़, यहाँ से भी कन्फ्यूजन का कार्ड आया था, यहाँ से भी कन्फ्यूजन है। कोई दो रास्ते हैं या मल्टीपल प्रॉब्लम्स हैं जिसमें आप घिरे हुए हैं। कोई दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो आपके पेरेंट्स आपकी शादी कहीं और करवाना चाहते हैं, या फिर आप किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं, ये भी हो सकता है, तो वो थर्ड पार्टी है। या आपके पेरेंट्स नहीं मान रहे हैं शादी के लिए, ये भी पॉसिबिलिटी है। इस तरीके का कन्फ्यूजन आपके दिमाग में चल रहा है कि क्या करें, कैसे मनाएं, क्या करें। एम्परर की कंडीशन आई है, ये फादर को दिखाता है। शायद आपके फादर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हेडेड हैं और बहुत प्रैक्टिकल हैं, और वो शायद नहीं चाहते हैं, ये फादर और मदर वाली एनर्जी है, तो शायद वो नहीं चाहते हैं पेरेंट्स, या तो उनके या तो आपके, कि ये शादी हो। ठीक है, अब आपने जब सरेंडर कर दिया है डिवाइन को, तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपको क्या करना है। और उसके बाद आप सबसे पहला काम ये करेंगे कि आपकी लाइफ में जजमेंट होगा बाय द यूनिवर्स। क्योंकि जब आप सरेंडर कर देंगे डिवाइन को, तो ईश्वर आपके लिए जजमेंट करेंगे, और वो जजमेंट आपके हक में होगा। आपकी लाइफ में जजमेंट आ रहा है। ये व्हील ऑफ फॉर्च्यून का जो पहिया है, ये आपके लिए लक घूमने वाला है। जो अभी तक आपको फेवर नहीं कर रहा था, वो अब आपको फेवर करेगा, ये दिख रहा है। आपकी एक नई शुरुआत, मैंने जैसा बताया था, न्यू बिगिनिंग आप करेंगे। तो न्यू बिगिनिंग आप करेंगे विद द एस ऑफ पेंटिकल्स। बहुत ही स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट के साथ, स्ट्रॉन्ग डिसीजन के साथ आप अपने पार्टनर की तरफ मूव करेंगे, और एक छोटा सा जेस्चर करेंगे सबसे पहले। क्योंकि आप नो कांटेक्ट में हैं, आप स्पाई भी कर सकते हैं, हो सकता है कर भी रहे हो स्पाई सोशल मीडिया पे। एक छोटा सा जेस्चर कर सकते हैं, कोई कम्युनिकेशन डेफिनेटली मुझे दिख रहा है आता हुआ। कम्युनिकेट करेंगे, चाहे वो सोशल मीडिया के थ्रू करें, चाहे मिलकर करें, चाहे कैसे भी करें। कम्युनिकेशन करेंगे अपने पार्टनर के साथ, उनको अपनी सिचुएशन बताएंगे। आपकी सिचुएशन में बैलेंस आ रहा है, डेफिनेटली बैलेंस आ रहा है आपकी लव लाइफ में। इनफैक्ट ओवरऑल लाइफ में मुझे बैलेंस आता हुआ दिख रहा है, क्योंकि पेंटिकल्स की भी एनर्जी है, तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी दिख रही है। और डेफिनेटली उसके बाद आपका रीयूनियन निश्चित है, क्योंकि डेस्टिनी में लिखा है, तो आपको रीयूनाइट होना है। और उसके बाद आपकी एक हैप्पी फैमिली होगी। 10 ऑफ पेंटिकल्स ये आउटकम है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं इन कार्ड्स के थ्रू। पहले मैं ट्रू लव से देख लेती हूँ आपके लिए क्या आ रहा है। ट्रू लव से देख लेती हूँ। इन गाइस थोड़ी सी रीडिंग बड़ी हो रही है, बट आई थिंक आपको अच्छा लगेगा, क्योंकि मैं आप ही के लिए रीडिंग कर रही हूँ, और मैं ज़्यादा से ज़्यादा डेक्स यूज़ कर रही हूँ ताकि आपको ज़्यादा क्लैरिटी दे सकूँ। एक बार शफल कर लेती हूँ मैं। ओके एंजल्स, प्लीज़ मुझे बताएं मेरे एयर साइन के व्यूवर्स के लिए जनवरी का मंथ कैसा रहने वाला है। प्लीज़ बताइए। थैंक यू। दिस इज़ माई वन एंड लास्ट शफल। प्लीज़ गिव मी कार्ड्स वन बाय वन। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। एंजल्स, मुझे इतने सारे कार्ड्स नहीं लेने हैं। आई विल टेक दिस कार्ड। Please give me cards one by one. Thank you, thank you, thank you. Please give me cards one by one. Okay. Please give me cards one by one. Please give me cards one by one. Please give me cards one by one. Okay, all right. Bottom से है boundaries. तो शायद अपने चारों तरफ आपने कुछ बाउंड्रीज क्रिएट कर रखी हैं, ऐसा दिख रहा है। अबंडेंस आपके पास आना चाहती है, पर आपने कुछ कंट्रोल कर रखा है। शायद आपने अपने इमोशंस कंट्रोल कर रखे हैं, क्योंकि यहाँ पे मून का भी कार्ड है। कुछ सीक्रेट्स हैं जो आप अपने पार्टनर के साथ शेयर नहीं कर रहे हैं, कि किस वजह से आप उन्हें कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं। यहाँ पर विजडम का भी कार्ड है। विजडम आपको मिल रही है, नॉलेज आपको मिल रही है,
ईश्वर आपको नॉलेज दे रहे हैं, पर आप कुछ सीक्रेट्स हैं जो रिवील नहीं कर रहे हैं। अपने आप को आपने प्रोटेक्ट कर रखा है, शील्ड कर रखा है, गार्ड कर रखा है, ये मुझे नज़र आ रहा है। और अपने चारों तरफ आपने एक बाउंड्री बना ली है कि शायद मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं हो सकता। इस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ से मिल रही है, जो कि गलत है, नेगेटिव एनर्जी है। आपको इससे बाहर आने की ज़रूरत है। द डिस्टॉर्टेड फेमिनिन, मैंने वही कहा था, अभी जस्ट यही कहा है मैंने कि मुझे एनर्जी आपकी डिस्टॉर्टेड लग रही है। या तो ये आपकी एनर्जी है या आपके पार्टनर की एनर्जी है। कोई ना कोई है जो डिस्टॉर्टेड है, जो अपने इमोशंस को प्रॉपरली आगे सामने वाले पार्टनर को शो नहीं कर रहा है, बाउंड्रीज़ में रह रहा है या रह रही है, और शायद इसीलिए ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं आपकी लाइफ में। रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट, डेफिनेटली अब आप जब आपको गाइडेंस मिल जाएगी, जब आपका थर्ड आई चक्र एक्टिवेट हो जाएगा, क्राउन चक्र एक्टिवेट हो जाएगा, तो आप डेफिनेटली अपने पार्टनर के साथ जो भी कॉन्फ्लिक्ट है आप दोनों के बीच में, उसको रिजॉल्व करेंगे, क्योंकि एंजल्स ऐसा चाहते हैं। आपको दिख रहा होगा, क्योंकि आपका डिस्टाइंड कनेक्शन है। और प्यार डेफिनेटली रीयूनियन मुझे दिख ही रहा है, लव का कार्ड है। एम्पैथी आप करेंगे, कंपैशन आप करेंगे, अंडरस्टैंडिंग आप करेंगे, तो ये मुझे दिख रहा है। ठीक है, चलिए यहाँ से भी देख लेते हैं कि क्या आ रहा है आपके लिए। एक बार शफल कर लेती हूँ। एंजल्स प्लीज़ मुझे बताएं मेरे एयर साइन के व्यूअर्स के लिए जनवरी का मंथ क्या लेकर आ रहा है। थैंक यू। दिस इज़ माय वन एंड लास्ट शफल एंजल्स। इज देयर एनी अदर कार्ड दैट यू विश टू गिव? थैंक यू। ओके, बॉटम से आया है प्लेजर सीकर्स। तो यहाँ से मुझे दिख रहा है कि डेफिनेटली आप इस एनर्जी में आना चाहते हैं जिसमें आपको, जो आपके दिल से आपको खुशी मिलती है, उस एनर्जी में आप आना चाहते हैं। प्लेजर को ढूंढ रहे हैं आप अंदर की अपने सोल की हैप्पीनेस को ढूंढ रहे हैं। देन वी हैव फॉल्सनेस। कोई ऐसा है, कोई थर्ड पार्टी है जो आपके लिए, आप दोनों को एक नहीं होने दे रही है। आपको उससे सावधान रहने की ज़रूरत है। देन वी हैव मेलंकली। डेफिनेटली मेलंकली मीन्स आपको गो विद द फ्लो की एनर्जी में आना है। जो चल रहा है उसके साथ आप ट्यून हो जाइए। जिस जर्नी पे आप हैं, शायद उसके पीछे कोई डिवाइन लेसन है जो आपको लर्न करना है। तो अपने आप को ऐसा बनाइए कि आप डिस्टॉर्टेड ना रहें, ये कहा जा रहा है आपसे। एंड देन वी हैव चाइल्ड। सो हो सकता है किसी मैरिड पार्टनर से आप डील कर रहे हो, या आप ऑलरेडी मैरिड हो और आपका बच्चे भी हों, ये भी दिख रहा है डेफिनेटली। देन वी हैव सर्वेंट। तो मुझे दिख रहा है कि कोई ऐसा है आपकी लाइफ में जो आपको, इसके लिए मैं क्लैरिफिकेशन ले लेती हूँ बिफोर आई गिव यू एनी दिस थिंग। लेट मी जस्ट टेक अ क्लैरिफिकेशन। एंजल्स प्लीज़ बताइए ये सर्वेंट का कार्ड इस एनर्जी में, इस रीडिंग में क्यों आया है? गिव मी अ क्लैरिफिकेशन। थैंक यू। ये सर्वेंट का कार्ड इज ओके, मर्चेंट। तो डेफिनेटली आपका जो भी पार्टनर है वो इतना ज़्यादा आई शुड से इतना ज़्यादा अबंडेंट होगा कि वो काफ़ी सारे सर्वेंट्स रखेगा। बहुत अच्छी लैविश लग्जरी लाइफ जीना उसे पसंद होगा। बहुत स्टाइल से रहना पसंद होगा। नौकर चाकर होंगे, बहुत तरीके से सोफेस्टिकेशन से रहना पसंद होगा। बिजनेस पर्सन होगा और बहुत ज़्यादा सोफेस्टिकेटेड पर्सन होगा, ये दिख रहा है। ओके, चलिए अब हम देख लेते हैं कि कितनी जल्दी ये सब कुछ हो सकता है आपकी लाइफ में। गाइस, मैं बार बार बोल रही हूँ ये जनरल रीडिंग है, ज़रूरी नहीं है सबके साथ रेजोनेट करे। सो प्लीज़ टेक व्हाट रेजोनेट्स विद यू एंड लीव द रेस्ट फॉर द अदर्स।
थैंक यू। एंजल्स प्लीज़ मुझे बताएं मेरे एयर साइन के व्यूअर्स के लिए ये ब्लेसिंग्स कितनी जल्दी आ सकती हैं, उनकी पार्टनर उनके लिए कब तक एक्शन ले सकते हैं, क्या दिख रहा है आपको, प्लीज़ बताइए फॉर जनवरी। थैंक यू। प्लीज़ गिव मी कार्ड्स वन बाय वन एंजल्स, प्लीज़ गिव मी कार्ड्स वन बाय वन एंजल्स। ओके, this is my one and last shuffle angels. In case you have any other thing to tell, please give me cards. This is my one and last shuffle. Thank you. This is okay. This is my one and last shuffle angels. This is my one and last shuffle angels. Okay. All right. बॉटम की एनर्जी है डेस्टिनी। मैं बार बार आपसे बोल रही थी कि आपकी डेस्टिनी में लिखा है एक्सेलरेटेड मोशन, कम्युनिकेशन आ रहा है, स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ आ रही है, वही सेम कार्ड्स आए। आपके पार्टनर आपके साथ सेलिब्रेट करना चाहते हैं, यहाँ से भी हमारे पास कार्ड आया था, आई थिंक यही कार्ड्स हैं, ये प्लेजर सीकर्स, यहाँ से भी वही कार्ड आया था। और आपको सावधान रहने की ज़रूरत है क्योंकि कोई थर्ड पार्टी है जो आप दोनों को मिलने देना नहीं चाहती। आप जब सरेंडर कर देंगे डिवाइन को और आपकी लाइफ में लाइट आ जाएगी, ब्राइट लाइट, पॉजिटिविटी आ जाएगी आपकी लाइफ में, तब आपकी लाइफ में आप ये सब कुछ अट्रैक्ट करेंगे, मटेरियल हार्वेस्ट। ये सारी चीज़ें जो यहाँ पर रखी हुई हैं ये सब आपको ईश्वर ने दी हैं और आपने दोनों हाथों से सरेंडर किया हुआ है अपने आप को, तो डेफिनेटली मुझे दिख रहा है कि ये सारी ब्लेसिंग्स आपको ईश्वर देने वाले हैं। स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ मैंने बता ही दिया, कम्युनिकेशन आपके लिए आ ही रहा है और डेस्टिनी में आपका पार्टनर लिखा ही है, तो ये मैंने आपको बता दिया। सबसे इम्पोर्टेंट कार्ड जो मुझे यहाँ पे लग रहा है वो है नंबर 9। या तो 9 घंटे या 9 दिन के अंदर डेफिनेटली कुछ हो सकता है। किसी के लिए 1 नंबर भी इम्पॉर्टेंट हो सकता है, पर मुझे उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट 9 नंबर लग रहा है। किसी के लिए 1 भी इम्पॉर्टेंट हो सकता है। चलिए हम यहाँ से देखते हैं। एंजल्स प्लीज़ मुझे बताइए मेरे व्यूअर्स जो एयर साइन के हैं उनके लिए जनवरी का मंथ क्या ब्लेसिंग्स लेकर आ रहा है, क्या गाइडेंस आप उन्हें देना चाहते हैं, प्लीज़ बताइए। थैंक यू। प्लीज़ गिव मी कार्ड्स वन बाय वन, प्लीज़ गिव मी कार्ड्स वन बाय वन, प्लीज़ गिव मी कार्ड्स वन बाय वन। कार्ड्स दोबारा आने होंगे तो आ जाएंगे। प्लीज़ गिव मी कार्ड्स वन बाय वन। बॉटम से आया है द थिंकिंग मैन, तो बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं आप कि क्या होगा क्या नहीं होगा, ये एनर्जी आई है, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। ओके, बहुत सारे कार्ड्स दे दिए एंजल्स ने, बट मैं एंजल्स को मना नहीं कर सकती हूँ, इसलिए मैं ये सारे कार्ड्स लूँगी। ओके, तो सबसे पहले आया है, एक मिनट कार्ड्स आपको, सबसे पहले आया था ब्रोकन हार्ट। डेफिनेटली अभी आपका दिल टूटा हुआ है, इसको जोड़ने की ज़रूरत है, इसको मेंड करने की ज़रूरत है। थर्ड पार्टी यहाँ से भी आ गई, डिसीट, कोई थर्ड पार्टी है जो आप दोनों को मिलने नहीं देना चाहती है। देन वी हैव किसी की लाइफ में फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स हो सकते हैं जिसकी वजह से वो आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं, वो अपने वर्क में बहुत बिजी हैं, अपनी फाउंडेशन को फर्म कर रहे हैं जिससे कि आपको बाद में प्रॉब्लम नहीं आए और आप स्टेबिलिटी के साथ उनके साथ रह सकें।
देन वी हैव अटैचमेंट। ये अटैचमेंट उनको हटाना पड़ेगा जो उन्होंने एक मुखौटा पहना हुआ है। बाउंड्रीज़ का कार्ड आया था यहाँ पर, अगर आपको याद हो तो उन्होंने अपने चारों तरफ एक बाउंड्री क्रिएट करी हुई है। और इतनी डार्क एनर्जी, देखिए आप कितनी डार्क एनर्जी है, बिल्कुल ब्लैक एनर्जी है। तो इस अटैचमेंट से जो उन्हें लग रहा है कि वो सही है, वो बिल्कुल गलत है। मुझे बार बार ऐसी फीलिंग क्यों आ रही है कि आप किसी मैरिड पार्टनर से डील कर रहे हैं और शायद वो पार्टनर के साथ वो अटैच्ड है, मगर उस पार्टनर को उन्हें छोड़ना होगा क्योंकि वो उनके लिए सही नहीं है। यहाँ से एनवी का भी कार्ड आया है। तो कोई है थर्ड पार्टी जो जेलस है और आप दोनों को मिलने नहीं देना चाहती। बार बार ये कार्ड 1 2 3 बार तो यहीं आ गया, उसके बाद नीचे भी आया था। स्टॉर्म वार्निंग, ये तूफ़ान आपकी लाइफ में या तो आ चुका है या बहुत जल्द आने वाला है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ऑलरेडी आ चुका है। ये तूफ़ान आपकी लाइफ में ऑलरेडी आ चुका है, मुझे तो यही दिख रहा है। एंड अब मुझे दिख रहा है कि जब आप गॉड को सरेंडर कर देंगे जब आप गॉड को सरेंडर कर देंगे और आपका, मैंने आपको कहा था आपका 6 चक्रा आर्कएंजल मेट्रोट्रॉन खोलने वाले हैं। आप देख सकते हैं खुद कि आपका 3rd आई चक्रा एक्टिवेट हो रहा है। यहाँ से मैंने बार बार बोला था कि आपका 3rd आई चक्रा एक्टिवेट होगा, आपको विजडम मिलेगी और तब आपको समझ में आएगा कि आपके लिए क्या सही है और क्या गलत। गॉडेस ऑफ द मून आपके साथ हैं और वो आपको आपके इमोशंस जो बिल्कुल टर्बुलेंट है, अभी बिल्कुल ज़्यादा डिस्टॉर्टेड है। मैस्कुलिन फेमिनिन की एनर्जी भी आई थी। ये चाहे वो फेमिनिन हो चाहे मैस्कुलिन हो, कोई भी हो, पर एनर्जी डिस्टॉर्टेड है। तो गॉडेस ऑफ द मून उनकी हेल्प करेंगी, आपकी या आपके पार्टनर की, और इमोशनल बैलेंस लेकर आएंगी। हीलर ऑफ द एजेस, सॉरी मैंने हीलर ऑफ द एजेस क्यों बोल दिया, शायद मे बी हीलर ऑफ द एजेस आपके साथ हैं इसलिए बोला। मैजिशियन एंड द मिरर, आपको ईश्वर इतनी ज़्यादा ब्लेसिंग्स देंगे, इतनी ज़्यादा पावर देंगे कि आप अपनी लाइफ के खुद ही मैजिशियन बन जाएंगे। आप अपनी लाइफ को अपने तरीके से जीने की जो चाह रखते हैं वो आप कर पाएंगे। और एक स्ट्रैटेजी प्लान करते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे कि आप कैसे मूव ऑन करेंगे आगे। ये स्ट्रैटेजी मुझे आप प्लान करते हुए नज़र आ रहे हैं। आपके अंदर स्ट्रेंथ आ रही है, डेफिनेटली स्ट्रेंथ आ जाएगी। और स्ट्रेंथ आने के बाद मुझे दिख रहा है कि कुछ ऐसा है कि आपके हेल्प के लिए कोई कम्युनिटी के हेल्पर्स भी हो सकते हैं, कुछ लोग हो सकते हैं जो आपकी हेल्प करें, ये भी पॉसिबिलिटी है। या ये पॉसिबिलिटी कि आप अपने फ्रेंड्स या अपने पार्टनर के साथ भी एंजॉय करते हुए दिखेंगे, मुझे एंजॉय करेंगे, ये भी दिख रहा है। कॉन्ट्रैक्ट, तो ये कॉन्ट्रैक्ट या तो हो सकता है कि अगर आप मैरिड पार्टनर से डील कर रहे हैं तो उसके साथ डिवोर्स लेंगे, या फिर अगर आप शादी करना चाहते हैं और आप मैरिड नहीं हैं, सिंगल हैं, तो हो सकता है आपकी कोर्ट मैरिज हो, या कोई लीगल प्रोसीडिंग्स में अगर आप फंसे हुए हैं तो वहाँ से निकल जाएंगे। और उसके बाद आप के लिए दरवाज़ा खुल जाएगा, डोर टू रोमांस। ये देख रहे हैं आप, ताला चाबी लगा हुआ है इसमें। डोर टू रोमांस का दरवाज़ा आपके लिए खुल जाएगा डेफिनेटली। आपको एडजस्टेंट पॉसिबिलिटीज़, बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ ईश्वर दे रहे हैं। आपको स्ट्रैटेजी प्लान करनी है कि आपको कौन से डायरेक्शन में जाना है। हो सकता है आपके लिए मल्टीपल चीज़ें हो सकता है आपके पास मल्टीपल प्रॉब्लम्स हो, तो आपको सोचना है कि आपके लिए कौन सी चीज़ सबसे पहले इम्पॉर्टेंट है, तो उसकी तरफ आपको वर्क करने की ज़रूरत है। और क्या स्ट्रैटेजी प्लान करनी है ये भी आपको सोचना है। डेफिनेटली मुझे दिख रहा है यहाँ से आपको विक्ट्री मिलेगी, विक्ट्री का कार्ड आया है। ब्लॉसमिंग अबंडेंस का कार्ड आया है, डबल कन्फर्मेशन, अबंडेंस आ रही है। मैंने पहले ही बोल दिया था, फ्लावरिंग का कार्ड आया था तभी बोल दिया था कि अबंडेंस आ रही है आपके लिए। और ये दिल देने के लिए आप बिल्कुल तैयार बैठे हैं अपने पार्टनर को।
ये दिख रहा है मुझे। आपकी लाइफ में डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, ये दरवाज़ा खुल जाएगा और आपकी लाइफ में हैप्पीनेस आ रही है, अबंडेंस आ रही है, प्रॉस्पेरिटी आ रही है, सक्सेस आ रही है। ये दिख रहा है। हैप्पी फैमिली का कार्ड है। यहाँ से भी डबल कंफर्मेशन, हैप्पी फैमिली नीचे भी आया था। तो आप एक हैप्पी फैमिली बिल्ड करेंगे अपने पार्टनर के साथ, जो आपका सोलमेट है, डेस्टाइन्ड कनेक्शन है। और उसके बाद अगेन ब्लॉसमिंग अबंडेंस, कॉर्नकोपिया। दिस इज सच अ ब्यूटिफुल एनर्जी। चलिए अब हम लास्ट में एंजल गाइडेंस लेके इस रीडिंग को सम अप करते हैं। बहुत लंबी रीडिंग हो गई। एंजल्स प्लीज़ मुझे बताइए, मेरे एयर साइन के व्यूअर्स को जो आपने इतने ब्यूटीफुल कार्ड्स दिए हैं, और कोई ब्लेसिंग्स और कोई गाइडेंस आप देना चाहते हैं फॉर माय एयर साइन व्यूअर्स? थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। दिस इज़ माय वन एंड लास्ट शफल एंजल्स। प्लीज़ गिव मी कार्ड्स वन बाय वन। थैंक यू सो मच। ओके, प्लीज़ गिव मी कार्ड्स वन बाय वन। ओके, ऑलराइट। बॉटम से आया है रोमांस। ये कार्ड तो लेना ही बनता है। ओके, तो यहाँ पे आया था द सिचुएशन विल इम्प्रूव। आपकी सिचुएशन इम्प्रूव हो जाएगी। रोमांस आपकी लाइफ में आ रहा है। देन वी हैव कॉम्प्रोमाइज़। अगेन यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट का कार्ड आया था। तो डेफिनेटली मुझे दिख रहा है कि किसी तरीके का कॉम्प्रोमाइज़, किसी तरीके का कॉन्ट्रैक्ट आपको करना पड़ेगा। किसी तरीके की सिचुएशन को बैलेंस करने के लिए आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, ये दिख रहा है। देन वी हैव कम्युनिकेट क्लियरली। कम्युनिकेशन के बहुत सारे कार्ड्स आए थे, तो आपको बहुत क्लियरली कम्युनिकेट करना है। आपका थ्रोट चक्रा भी एक्टिवेट हो जाएगा। आपको बहुत ही क्लियरली कम्युनिकेट करना है। एंड डोंट स्टॉप। आपको रुकना नहीं है, मूव फॉरवर्ड, ये दिख रहा है। डोंट स्टॉप। ओके, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो। एंड वंस अगेन आई एम सॉरी कि मैं ये रीडिंग पहले नहीं डाल पाई, बट नेवरदलेस शायद कुछ गाइडेंस आपको मिलेगी इस रीडिंग से। सो स्टे पॉजिटिव, स्टे हेल्दी एंड स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू।